प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का क है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट बंद हो गया है यहाँ पे का मान ज्ञात कीजिए। सोल्यूशन में हमने लिखा कि साइन इनवर्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स, ये हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर होता है तो इसकी जगह पे हम लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे जो यह माइनस था यह माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, साइन हाफ हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे यह माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। साइन इनवर्स 1 यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू होती है π/6। यहाँ पे π/6 हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और इसके जगह पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होने के बाद से π/6 हो गया। ये हो गया 3π/6 और काटने पर ये हो जाएगा साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया और इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ख दिया गया है y बराबर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पूछा गया है कि dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पे लिख लिया है y बराबर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं कि x बराबर साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस 1 √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसके बाद से क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो हमने साइन थीटा मान लिया था x को और वैल्यू पुट कर दिया था। तो ये हो गया साइन थीटा और 1 प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह कास स्क्वायर थीटा हो गया, कास को बाहर निकालेगा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा/2 कास थीटा/2 और 1 प्लस कास थीटा को लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1। इस 1 से यह 1 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद से बचेगा 2 साइन थीटा/2 कास थीटा/2 और 2 कास स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया 2 कास स्क्वायर थीटा 2 कास थीटा/2 कास थीटा/2। यह 2 कास थीटा से यह 2 और कास थीटा कैंसिल हो गया, बचा साइन थीटा बटे कास थीटा, tan थीटा/2 हो गया। तो tan से tan इनवर्स कटने के बाद से थीटा/2 हो गया और इसको हम साइन इनवर्स x मान सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे माना था थीटा बराबर x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब यह वैल्यू हम पुट करके डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो dy/dx बराबर हो गया ddx ऑफ हाफ साइन इनवर्स x 1/2 और 1 अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 का ग है इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस कॉस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे cos 2x के कई फार्मूले होते हैं cos x के, इसके लिए फार्मूला हम यूज कर लेते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 और -1। यह फार्मूला यूज करके अब इसके आगे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं dx। यहाँ पे 1 से यह 1 कट जाएगा और बचेगा 2 cos स्क्वायर x/2। cos स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं x/2। अब इसको 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है, और 1/cos स्क्वायर x/2 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे dx और इसको लिखा जा सकता है 1/2 और sec स्क्वायर x/2 और इंटू dx। सेक का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2, सेक का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x/2 और x/2 के जगह पे हम इंटू 2 लिखेंगे और प्लस c लिख देंगे। तो इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा tan x/2 और प्लस c। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं, ये हमारा आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का घ है बिंदुओं 3, -2, -5 और 3, -2, 6 से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमने ए लिख लिया है, इसको हम कह ले रहे हैं x1 y1 और इसको z1 कह ले रहे हैं। दूसरा बिंदु इसको हम बी कह लेते हैं बी और इसके निर्देशांकों को x2 y2 और z2 यह कामा लगा के अलग कर लेते हैं। ये हमारे बिंदु हो गए। तो इन बिंदुओं ए बी से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण होता है x - x1 बाई x2 - x1।
x2 माइनस x1 और फिर से y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 और फिर से z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। इसमें हम x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रख देते हैं, x1 y1 z1 और x2 y2 की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया x माइनस x1 का मान 3 है तो x माइनस 3 और नीचे लिखना है y2 यहाँ 3 है और -3 यहाँ -3 लिख दिया गया और यहाँ पे y माइनस y1 लिखना है, y1 का मान -2 है तो यहाँ माइनस माइनस मिलके +2 हो गया और y2 का मान -3 है और फिर से y1 का मान भी -2 है और y2 का मान -2 है तो -2 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। फिर से z माइनस z1 की वैल्यू यहाँ पे -5 है तो माइनस और माइनस मिलके +5 हो गया और z2 का मान है यहाँ पे 6 और z1 का मान है माइनस माइनस +5 हो गया। तो इस प्रकार से जो इक्वेशन आएगा x माइनस 3 नीचे 0 बचेगा, फिर से यहाँ पे y प्लस 2 अपान 0 बचेगा और बराबर यहाँ z प्लस 5 अपान 11 बचेगा। इस प्रकार से यह कार्तीय समीकरण आपका ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार यही दिए जाने वाले बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण है जिसमें आया है x माइनस 3/0 y प्लस 2/0 और z प्लस 5/11। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको आंसर के रूप में यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का क है यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो चलिए हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया, या डिटर्मिनेंट को हमने डेल्टा मान लिया है। इसकी वैल्यू हमें 0 दिखानी है तो हम क्या कर देते हैं कि R1 टेंस टू लिख लेते हैं R1 प्लस R2 और प्लस R3, तीनों रो को आपस में जोड़ करके हम R1 लिख लेते हैं। इसके बाद हमें प्राप्त होगा तो यहाँ हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तीनों स्तंभ के पहले स्तंभ में यह तीनों में कॉमन हो गया, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं या इसकी वैल्यू रख लेते हैं क्योंकि यह इकाई का घनमूल है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो इन सब की वैल्यू अगर हम 0 लिख लेते हैं तो यह 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, यह भी 0 हो गया। यहाँ पे ओमेगा है, यह दूसरा स्तंभ में ओमेगा स्क्वायर और 1 हो गया, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 और यह ओमेगा हो गया। किसी भी डिटर्मिनेंट की एक स्तंभ या एक पंक्ति अगर 0 है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा यह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यह प्रूफ हो गया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, हैंस प्रूफ्ड। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आपने क्वेश्चन नंबर 4 का को पार्ट प्रूफ कर लिया कि जो डिटर्मिनेंट दिया गया था इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि इसकी एक स्तंभ पूरे एलिमेंट इसके 0 हो गए, ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ख है आव्यूह का मान ज्ञात कीजिए। यह जो आव्यूह दिया गया है यह 3/2 का है और दूसरा जो आव्यूह दिया गया है वह 2/3 का है। इनका गुणा करके बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो गुणा करने के लिए पहला हमारा आव्यूह है यह 3/2 का है और यह दूसरा आव्यूह है यह 2/3 का है। तो पहले आव्यूह के यह कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह के रो की संख्या अगर बराबर है तो हम इनका गुणा कर सकते हैं, तो यह गुणा करने के योग्य है। अब गुणा करने के लिए पहले का हम रो लेते हैं और दूसरे का कॉलम लेते हैं। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 करने 2 हो जाएगा और यह 1 का -1 में गुणा करेंगे तो यह -1 हो जाएगा। यानी कि पहले रो का पहले स्तंभ में हो गया। अब 2 का पहले स्तंभ का दूसरे पहले रो का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे यहाँ पे तो 2 सुनाई यहाँ 0 हो जाएगा। फिर से 1 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। फिर से अब पहले रो का तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 2 1 करने यहाँ 2 हो जाएगा। फिर से 1 का 1 में गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। इसी तरह से अब दूसरे रो का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो 3 1 करने यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 का -1 में गुणा करेंगे तो यह -2 हो जाएगा। फिर से 3 का 0 में गुणा करेंगे तो यह 0 हो जाएगा और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। फिर से इस दूसरे रो का तीसरा स्तंभ में गुणा करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो गया। फिर से अब लास्ट वाले रो का -1 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा।
फिर से 1 का -1 में गुणा करेंगे तो यह भी -1 हो जाएगा। फिर से 1 का 0 में गुणा करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, +1 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर से -1 का +1 में गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। और इस प्रकार से मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें 2 में से गया 1 बचेगा, 2 और 0 मिलके 2 हो गया, 2 और 1 मिलके 3 हो गया, 2 में से या 3 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यह 0 और 4 मिलके हो गया 4, यहाँ पे 3 और 2 मिलकर के हो गया यहाँ पे 5 हो जाएगा, और फिर से यह 1 में से एक माइनस माइनस मिलके यहाँ -2 हो जाएगा, और यहाँ पे केवल 2 बचेगा, और यहाँ पे 0 बचेगा। इस प्रकार से यह मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। इसी का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था, और यही आपका आंसर हो गया। तो आप इतनी आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद रखना है कि पहले का रो लेना है, रो, और दूसरे का कॉलम, इसमें गुणा करना है। फिर से पहले रो का दूसरे कॉलम में, फिर से पहले रो का तीसरे कॉलम में, और इस तरह से पूरा दोहराते जाएंगे। इसी तरह से दूसरे रो का पहले कॉलम में, दूसरे रो का दूसरे कॉलम में, दूसरे रो का तीसरे कॉलम में गुणा करके हम दूसरी पंक्ति बना लेंगे, और तीसरे रो का पहले कॉलम में, तीसरे रो का दूसरे कॉलम में, और तीसरे रो का तीसरे कॉलम में गुणा करके हम इसकी तीसरी पंक्ति बना लेंगे। तो इस प्रकार से 3/3 का एक मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 का ग दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 + x² है, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं y बराबर यहाँ पे साइन इनवर्स, और यहाँ पे दिया गया है 2x अपान 1 + x²। एक फार्मूला हम यहाँ आपको बता दें, याद करा दें कि साइन इनवर्स x, ये जो साइन इनवर्स x दिया गया है, अगर हम 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा की वैल्यू अगर याद है तो इसको हम लिखते हैं साइन 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू होती है, तो हम x के जगह पर अगर tan थीटा पुट कर देते हैं, लिख लेते हैं x के जगह पे, माना जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने लिख लिया tan थीटा, तो ये हमारा y बराबर वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पे 2 tan थीटा और अपान 1 + tan² थीटा। यह tan² थीटा हो गया। बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके जगह पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स, अब 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा की वैल्यू अभी हमने यहाँ बताया कि यह साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो 2 थीटा हो गया यह। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक दूसरे के अपोजिट है, कट जाएंगे, बचेगा 2 थीटा। अब जब हम यहाँ थीटा माने थे x की जगह पे, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब जहाँ थीटा है वहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दे जो माना था, तो हो जाएगा tan इनवर्स x। ये y की वैल्यू हो गई। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अब यहाँ डिफ्रेंशिएट हम अगर करते हैं तो इधर लिखेंगे dy/dx, और यहाँ चूँकि कांस्टेंट है 2, तो 2 को पहले कर लेते हैं, और ddx ऑफ हम यहाँ लिख लेते हैं tan इनवर्स x। हमने tan इनवर्स x का फार्मूला यहाँ बगल में येलो कलर से लिखा हुआ है, इसके जगह पे हो जाएगा 2, और यहाँ tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपान 1 + x²। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 अपान 1 + x², और इस प्रकार से यह हमारा इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का घ दिया गया इंटीग्रेशन x² tan इनवर्स x² अपान 1 + x⁶ है। यहाँ पे x⁶ dx का मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन करना है तो हम लिख लेते हैं जो दिया गया है x² और इंटू tan इनवर्स x³ है। यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर लें, यह x³ है, यहाँ भी क्यूब है और यहाँ भी क्यूब दिया गया है, और नीचे दिया गया है 1 + x⁶ dx। अब इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे हमने मान लिया tan इनवर्स x³ को हमने t माना है। इसका डिफरेंशियल अगर करते हैं तो 1 अपान 1 + x² यानी कि x³ का स्क्वायर करेंगे तो x⁶, और x³ का हो जाएगा 3x²। यहाँ पे हमने लिखा है 3x² dx बराबर dt। तो हमारे पास x² 1 + x⁶ है। 3 को हमने ट्रांसफ़र कर लिया, और यह वैल्यू अगर हम पुट कर लेते हैं तो हमारा यह इंटीग्रेशन अब हो जाएगा tan इनवर्स x³ की जगह पे t पुट कर देना है, और बाकी
dt के साथ यहाँ पे 3 आया। हम इसको लिख लेते हैं 1/3 और इंटीग्रेशन t और dt, ये पूरी वैल्यू t और dt हो गई। और इसका अगर इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो t टू दी पावर हो जाएगा 2 अपान, नीचे भी 2 लिख लेते हैं, और 1/3 पहले से इसमें कॉमन था, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और प्लस c, तो हो जाएगा 1/6। और t की वैल्यू हमने माना था tan इनवर्स x क्यूब को हमने t माना था, इसके ऊपर 2 पावर और प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें आशा है कि यह जो आंसर आया है आपको समझ में आ गया होगा। पेपर में यहाँ पे प्लस नहीं छपा था, इसके जगह पे 4 छप गया था, तो इसको हमने करेक्ट कर दिया है। और इस तरह से बड़ी आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। अगर इसके बाकी आंसर अगर ले आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसके सोल्यूशन के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, इसके बाकी सोल्यूशन भी हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।